राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। वट सावित्री पर 16 श्रृंगार हमें करने हैं और 16 श्रृंगार में कौन कौन सी सामग्री आती है, आज मैं यही बात करूंगी। तो कौन सी 16 श्रृंगार कर कर आप वट सावित्री की पूजा करें और वट देवता और गौरी माता से सुहाग मांगे, तो आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें जो वस्त्र लेने हैं यानी जो हम कपड़े पहनते हैं वो कोई भी शुभ कलर के कपड़े होने चाहिए। लाल या पीले रंग का शुभ कलर लीजिए, चाहे कोरा हो या फिर पहना हुआ हो, या आपकी मर्जी है। इसके बाद हमें चूड़ियाँ लेनी है। चूड़ियाँ भी आप कांच की ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ आप मेटल लगा सकते हैं, लेकिन कांच की चूड़ियाँ आप ज़रूर पहने। तो कांच की चूड़ियों के साथ आपको मंगलसूत्र ज़रूर पहनना है। आज के दिन आप मंगलसूत्र, हार, जो भी आपके शादी का हो गहना या फिर आपने बाद में लिया हो, कानों में, फिर माथे में, नाक में, ये सभी चीज़ें हमें ज़रूर लेनी है। इसके साथ ही हमें अपने शादी का दुपट्टा, पीलिया जिसे हम कहते हैं, वो लेना है। वो कोरा नहीं है, आप अपनी शादी का ले सकते हैं। बिंदी आप ज़रूर लगाएं। नाकों में भी ज़रूर पहनना चाहिए। यदि आपके पास नथिया है तो पहनिए, नहीं तो खाली नाक पूजा नहीं करनी चाहिए। आप आर्टिफिशियल नाक वाला भी ज़रूर पहन लीजिए। चूड़ी मैंने आपको पहले ही बताई थी, चूड़ी पहनिए। पैरों में पायल पहनिए, बिछिया पहनिए, महावर लगाइए और अपनी शादी का दुपट्टा आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि चुंदरी ओढ़कर ही पूजा करना बहुत शुभ होता है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से हम तैयार होकर भगवान के सामने जाते हैं, भगवान हमें जिस रूप में देखते हैं वैसे ही रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इतना साज श्रृंगार करके ही सुहाग की जो भी व्रत पूजाएं होती हैं वो हम करते हैं। तो सुहाग से जुड़ी तीज हो या फिर आपको वट सावित्री हो, गणगौर हो, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर पूरे साज श्रृंगार के साथ करनी चाहिए। और मेहंदी भी आप ज़रूर लगा लीजिए, एक दिन पहले आप मेहंदी ज़रूर लगाइएगा। इसके साथ ही हमें खोइछा भी लेना होता है। खोइछा भी सुहाग की ही निशानी होती है। सुहागन महिलाएं खोइछा लेकर ही पूजा करती हैं। यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो आपको बताते होंगे कि जो सुहागन नहीं होती हैं वो खोइछा लेकर पूजा नहीं करती हैं। इसलिए आप खोइछा लेकर ही पूजा कीजिए। जब भी आप आंचल में ले, बल्कि 5 दाना चावल बांध ले या फिर 5 दाना, आप वट सावित्री है तो भिगोए हुए चने ही ले लें, लेकिन लेकर ही पूजा करें। इसके साथ साथ देखिए, वट सावित्री पर माता के सुहाग जब देते हैं तब तो होता ही है, लेकिन घर से भी हमें मांग भर कर जानी चाहिए। मतलब थोड़ा सा सिंदूर मत लगाइए, अच्छे से मांग भर के सिंदूर लगाइए, मतलब दूर से ही जैसे चमके, इस तरह से आपको सिंदूर लगाना है। फिर गौरी माता को देते हैं सुहाग, उस टाइम तो हम लेते ही हैं, लेकिन घर से भी आप अगर जोड़ा मांग करके जाते हैं, मतलब आप नाक से सिंदूर करके जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको मांग भी भरनी है। 16 श्रृंगार में ये बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, वट सावित्री के दिन सावित्री माता ने तो पत्ते का ही गहना पहना था। तो आजकल तो उतना गहना पॉसिबल नहीं है पत्तों का पहनना, तो आप एक पत्ता अपने बालों में ज़रूर लगाइए, या फिर पत्ते को मोड़कर कंगन बना लीजिए। पत्ते को मोड़कर गले में मौली धागा से बांध के जैसे माला बनाते हैं ना, वैसे बना लेंगे। कम से कम एक पत्ता अपने बालों में तो आप ज़रूर लगाइए। तो पत्ते के गहना आज के दिन पहनना बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से आप 16 श्रृंगार करके ही वट सावित्री और गौरी माता की पूजा करें, क्योंकि माता सुहाग देती हैं, तो हमें उसी तरह से माता के पास जाना चाहिए और सुहाग मांगना चाहिए। जिस तरह से हम सजे धजे रहते हैं, माता हमें वैसे ही आशीर्वाद देती हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ वट सावित्री के 16 श्रृंगार करने का वीडियो शेयर किया है। आपको कैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाकी तो आप सभी लोग जानते ही हैं। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों,